मार्गदर्शन एवं आगे बढ़ने का हम लोग का आशीर्वाद देने का काम करें। आशीर्वाद देने सभी को जय सिया राम। ओम नमस्ते प्रणाम। आज हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके इस सत्र में हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ और आप सबका आशीर्वाद और स्नेह भी मिला। इसके लिए पुनः हम आपको इस श्री श्री पंचदेव धाम पतंजलि आश्रम की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रणाम। हमारे बीच आदरणीय पूज्य आचार्य जी, हमारे हम सबके गार्जियन अभिभावक आदरणीय अशोक सिंह जी, और जो इस संस्थान के सारी गतिविधियाँ देख रहे हैं, और हमारे बीच आदरणीय सुजीत सिंह जी, जो हमारे इस संस्थान के इस आश्रम के सचिव के पद पर कार्यरत हैं, और पतंजलि योग समिति भारत से मान्यता कुटुंबा विधानसभा का कार्य भी देख रहे हैं, और पेशे से एक सरकारी इंजीनियर के पद पर आप कार्यरत हैं। डॉक्टर रविशंकर जी सोशल मीडिया का दायित्व देख रहे हैं पूरा औरंगाबाद जिले का, और इसके अतिरिक्त नागालैंड राज्य का भी जो है वहाँ पे कार्य देख रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। एक अच्छे चिकित्सक के पद पे आप कार्यरत हैं, सदर अस्पताल में आप सेवा देते हैं, और तमाम हमारे एकल विद्यालय से आए हुए सभी हमारे अलग अलग चाहे बात हम करें दाऊदनगर हो, रफ़ीगंज हो, अम्बा हो, आमस हो, सभी अलग अलग जोन से पधारे हैं, और बहुत सुंदर कार्य जब इसका बहुत अच्छा चल रहा है। और जब जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे जब हम योग कार्यक्रम करते हैं, कोई सम्मेलन करते हैं, तो एकल विद्यालय के जो भी वहाँ पे समूह में जितने इन्वॉल्व हैं, जो सेवा में लगे हुए हैं, सबका सहयोग मिलता है। हमारे अस्पुरा में भाई सुरेश प्रसाद आर्य जी बहुत सुंदर सेवाएं देते हैं, और ऐसे गो में भी हम कई बार कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। औरंगाबाद में भी बहुत सारे कार्यक्रम में आपके जो भी एकल विद्यालय से जुड़े हुए हमारे जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं, उनका भी कार्यक्रम में बड़ा सहयोग मिलते रहता है। और तो जब इसका वैसे देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन अपना एकल विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या था कि गांव के हमें उस समय की सरकारें को एक बड़ा एक चैलेंज था, गांव के अंतिम व्यक्ति को, गांव के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, गांव का वह अंतिम कोना जहाँ पे शिक्षा का घोर अभाव है, तो हमें अपने 20 से लोगों को जो गांव में आप 30 बच्चों के साथ समूह बना करके आप उनको पठन पाठन का कार्य करा सकते हैं। आप गांव के पढ़े लिखे उसमें से जो अच्छे जो विद्वान हैं, मतलब जिनको पठन पाठन में रुचि है, हमारे और आपके बीच से ही सेवा कार्य, पठन पाठन कार्य में अलग अलग अन्य सेवाओं में भी हम, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, स्वच्छता का हो, हम भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने में, तो ये बहुत बड़ी भूमिका आप सबकी होने वाली है और हो रही है। आज यदि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि बात करें हम शिक्षा की, तो आपने सचमुच में बहुत बड़ी क्रांति लाया, इसके लिए हम पुनः आपका अभिनंदन करते हैं। और ये यहाँ वेतन की बात है तो बहुत नाम मात्र का आप सबको जो बेहतरीन व्यवस्था आप यदि कहें तो 3,000 रुपये ज्यादा का व्यवस्था नहीं है, 1500। अब इसमें भी आप अपना घर बार छोड़ करके बच्चों के बीच उनसे घुल मिल करके उनको शिक्षा के मुख्य धाराओं से जोड़ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देश में, जिस देश में अंतिम व्यक्ति यदि शिक्षा के मूलभूत सुविधाओं से भी जुड़ जाता है, और यदि हम शिक्षा के साथ साथ हम अच्छे संस्कार का समावेश करें, अच्छे संस्कारों का बीजारोपण हो, तो वह देश विश्व का सुपर पावर कंट्री बनने में देर नहीं हो सकता। भारत यदि शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, भारत यदि विश्व का सिरमौर बनेगा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका शिक्षा का होगा। तो हमें शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, योग, स्वयं योग करना है। कुछ बाबा रामदेव जी महाराज जी को आप सब जानते हैं ना, सभी लोग? अच्छा, आप में से कितने ऐसे माताएं हैं जो नित्य प्रतिदिन योग करती हैं ईमानदारी से? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। एक बार हाथ खड़े कर लीजिए, पता चल जाए। साहब बैठे हुए हमारे पूजाचार्य जी। अच्छा, और जो नहीं करते आज संकल्प लेंगे, आज बड़ा दिन है, आज का दिन बहुत बड़ा है। आज से उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी का आज से रथ यात्रा का शुभारंभ होना, और कई मायनों में आज का दिन शुभ है। संत कबीर जी का भी आज उनका जयंती। तो हमें सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हम सबको मिल करके, और सबका उद्देश्य एक है, देश को खुशहाल बनाना, देश को मुख्य धाराओं से जोड़ना। जो वंचित लोग हैं
उनको इस धारा से जोड़ना। और इस शिक्षा की क्रांति एक बहुत बड़ी क्रांति है, एक बहुत बड़े विजन को लेकर के हम सब आप सब लगे हुए हैं। और आप सब की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं आप सब, जितनी सेवाएं आप सब दे रहे हैं। और देखिए, सेवा का लाभ जो है ना वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जो श्रम कर रहे हैं, आप जो योगदान दे रहे हैं ना, जिस गांव में आप सेवाएं देते हैं, बच्चों को समूह में बैठा कर उनको आप एक मन से शुरू करते हैं यात्रा को, और कितने बच्चे तो बहुत आगे निकल गए। तो आप एक एक बच्चों को आप ही के बच्चे से तैयार हुए बच्चे को हो सकता है कोई IAS बन जाए, कोई IPS बन जाए, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाए, कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन जाए, कोई बहुत अच्छा MLA MP बन जाए, कोई CM बन जाए, कोई PM बन जाए। लेकिन आपको कोई व्यवस्था उस प्रकार का नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो एक जिज्ञासा, एक तड़प, एक टेस, एक जुनून, एक पागलपन इस क्षेत्र में है ना कि नहीं मुझे तो इस कार्य को करना है। और ये राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हुए देश पहले, राष्ट्र पहले, तो जिस प्रकार से आप सेवा कार्य में लगे हुए हैं, सचमुच बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल करके। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम।